मैंने कहा मेरे कंधे से हाथ हटाओ। हटा लिया। तुम्हारा ये अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा। हो सर से पांव तक एक खूबसूरत औरत, मगर काम करते हो मर्दों जैसे। चलो काम की बात करते हैं। कितनी कीमत चुका सकती हो? कितनी चाहिए तुम्हें? मैडम, अगर किसी बिजनेसमैन को उड़ाने का होगा 2 लाख। अगर किसी पुलिस वाले को खत्म करने का होगा 3 लाख। अपनी आदमी को मारने का मतलब है अपने हाथ को कटवाना। इस काम की कीमत है 5 लाख। ठीक है, शाम तक ये रकम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। गुड, वेरी गुड। कल सुबह तक तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। जब आपसे कह दिया कि काम हो जाएगा तो समझ लीजिए काम हो चुका। वैसे काम जोखिम का तो जरूर है, लेकिन अब वो हमारी जिम्मेदारी है। अब तो आप इत्मीनान का तकिया सिर के नीचे रखकर सो जाइए, बाकी हम सब देख लेंगे। ओके? किधर ले रहा है? तो बोला ना भूख लगी है अपने को। क्या खाना मिलेगा क्या? खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा। पहले शाम के सामने सिला करा रे। ये तुम्हारा साथ, ये मुझसे तुम्हारा साथ है क्या? तुम्हारा साथ होगा ना? के बाद दारू पी के जमा करेंगे। लेकिन अपन क्या करें? अरे शिवा, तुम शक्ति तुम नहीं? हीरा सेठ ने जरूर तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा। मालूम था हीरा सेठ यूं गुप्त बैठने वाला नहीं है, वो जरूर हमारे लिए कुछ करेगा। हाँ, शुक्रिया भाई। कैसे याद किया? बेलजी भाई, आज फिर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हुक्म करो, आपके लिए जान हाजिर है। मुकदमे के 2 अहम गवाह जनार्दन पांडे और बाबू सिंह की जान खतरे में है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें जमानत पर रिहा करवा लीजिए। ये क्या कह रही हो? तुमने तो उनको पकड़वाया, अब तुम उनको छुड़ाना चाहती हो?
पकड़वाया इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई की कातिल को सजा दिलवाना चाहती थी, और रिहा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पुलिस लॉकअप भी अब उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अच्छा, समझ गए। फिक्र मत करना, कल सुबह 11 बजे उनकी जमानत हो जाएगी। मैं खुद जाऊंगा उनको छुड़वाने के लिए। भगवान नमस्ते कमिश्नर साहब। वेल जी भाई, तुम यहाँ कैसे? आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहता हूँ। इस वक्त आपकी हिरासत में 2 आदमी बंद हैं, जनार्दन पांडे और बाबू सिंह। उनकी जमानत लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक अपराधी दूसरे अपराधी की मदद करना। हाँ, हम अपराधी जरूर हैं, मगर छोटे मोटे। अपराध करने के मामले में हम तो आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं साहब। अब कल की बात ले लीजिए, लॉकअप में 2 कैदियों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा गया। क्या बकवास कर रहे हो? किसके बारे में कह रहे हो? अब क्या बोलूंगी किसके बारे में कह रहा हूँ? समझदार को इशारा काफी है। वकील साहब लाए हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो जमानत करवा दें। आइए रंजीत भाई, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? भैया कागज पत्र दिखा दो इंस्पेक्टर साहब को, वरना कुछ काम ज्यादा होगा तो वापस कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना जी। भगवान सबका भला करे। रेजी भाई के हर काम ठीक ही होते हैं। चलो खोलो लॉकअप को। जी। रात भर मैंने खुद चला, हमेशा यही डर था कि दोबारा भी हमला हो सकता है। तुम भी कमाल करती हो बहन, मुझे फोन कर दिया होता मैं हाजिर हो जाता। खैर, अब डरने की कोई बात नहीं। अब ये लोग मेरी कस्टडी में रहेंगे, कोई हाथ तक नहीं लगा सकेगा इनको। चल, डरने की कोई बात नहीं। चल उधर जहाँ पहले रखा था ना, वहाँ। भगवान सबका भला करे। होशियारी मत करना मेरे साथ, वरना जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मार मार कर कच्ची रगड़ा बना दूंगा, समझा? चल चल, जमानत पर छुड़वाया तुम दोनों को। चलो चल काका। जब से नरेश भैया गिरफ्तार हुए हैं, नींद तो जैसे कोसों दूर भाग गई है। कई महीनों से दिल बहुत उदास रहता है। पहले डैडी की मौत, फिर पिंकी का घर छोड़कर चले जाना, फिर आदित्य के साथ ये हादसा, और अब नरेश भैया की गिरफ्तारी। पता नहीं इस हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई है। इतने सारे दुख हमारे ही नसीब में क्यों लिखे हैं? सुख दुख तो हर इंसान के साथ जुड़े रहते हैं करुणा, लेकिन इतना जरूर है कि हर रात की सहर है, हर अंधेरे के बाद उजाला है। ये सब अपने आप को तसल्ली देने की बातें हैं। जो अंधेरा हमारी जिंदगी पे छाया है, वो कभी दूर नहीं होगा। जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी, और जो इस दुनिया में है, उसे भी कभी नहीं देख पाएंगे। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। एक ना एक दिन पिंकी जरूर लौट कर आएगी, जरूर लौट कर आएगी। किसके कर्मों की आहट है? कौन जा रहा है? मैं एक मिनट देखता हूँ।
गुड इवनिंग, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? पता है आपको देखा तो ऐसे लगा जैसे कॉलेज में चले वाले जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। और पता है जब मैंने आपको देखा तो मुझे कैसा लगा, जैसे खूब अंधेरे में रोशनी की किरण, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल गया। ये क्या कर रही हो? क्या शराब पी रही हो? आप कौन हो? मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? तुम घर चलो, मैं घर से तुम्हें बता दो मैं कौन होता हूँ। किसका घर? तुम्हारा घर। मेरा घर? धर्मजी आदमी कौन है? मैं तो सिर्फ जानती हूँ। मुझे नहीं पहचानती। तुम अपने जीजू को नहीं पहचानती? What's wrong with you, बरखा? बरखा? कौन है ये बरखा? देखिए मिस्टर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा नाम बरखा नहीं है। कौन तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं कराता हूँ इनका परिचय। अनामिका नाम है। प्लीज चुप रहिए। आपको हमारे मामले से कोई वास्ता नहीं है। बरखा, छोड़ बेटा, छोड़। ये क्या बदतमीजी? छोड़िए मेरा हाथ। मैं कहता हूँ मैं छोड़ो मेरे साथ। Leave my hand, I said leave me. मिस्टर, जब ये नहीं जाना चाह रहे कोई जबरदस्ती कर रहे हैं आप छोड़ दीजिए। Get lost and leave me alone. सो सॉरी, बहुत बदमर्जी होगी यहाँ। कहीं और चलें? Please. आइए। ला 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 ला। ये आप मुझे कहाँ ले आए? आप कहीं और जाना चाहती थी ना, तो यहाँ चले आए। हाँ, लेकिन यहाँ तो बहुत सन्नाटा और अंधेरा है। माना कि यहाँ बहुत सन्नाटा और अंधेरा है, लेकिन आपके कदम रखते ही मौसीकी गूंज उठेगी और अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाएगा। वाह, ये आपका घर है? हाँ, अभी तक तो मकान था, आपके कदम रखते ही घर में तब्दील हो गया। आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं। आए गजब। बस यूं समझ लीजिए कि एक खूबसूरत दिलकश हसीन साथी की सोबत का असर है। थैंक यू। कहिए क्या पीजिएगा? वही जो वहाँ छूट गई थी। विस्की? यस। जस्ट अ मोमेंट। बरखा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई आपके साथ? जब उसे अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिल जाएगी, वो घर लौट आएगी। अय्याशियाँ? ये क्या कह रहे हैं? नाइट क्लब में गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर नाचना, शराब पीना, कुछ छर्रे उड़ाना, इसे अय्याशी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? बरखा शराब पी रही थी, किसी गैर मर्द के साथ नाच रही थी। और पता है वो आदमी कौन था? जमाने भर का बदनाम अय्याश धर्म चोपड़ा, जो रातों को अपनी गाड़ी में उसे छोड़ने आता है। कहाँ छोड़ा है उसे? उसे अपने साथ क्यों नहीं लेते आए घर? घर कैसे लाता उसे करो ना? उसे मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उसे तमाशा खड़ा कर दिया था, भीड़ इकट्ठी कर दी थी। जब मैंने उसे हाथ पकड़ा उसे घर लाने के लिए, तो जानती हो उसे क्या किया? मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया। तमाचा। बरखा ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकती। वो अपने जीजू के मुंह पे तमाचा नहीं मार सकती। वो लड़की जरूर कोई और होगी। ये लड़की बरखा नहीं हो सकती, जो रातों को घर से निकलकर बाहर भटकती रहती है। बरखा अपने होश में नहीं है। उसे बचा लीजिए, भगवान के वास्ते उसे बचा लीजिए। चलिए अभी चलकर उसे ढूंढते हैं, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। ये जगह तो उस क्लब से कहीं ज्यादा बेहतर है। थैंक यू। अजय, आपने हमारा घर देखा ही कहाँ है? वो वहाँ है ना? That's the kitchen.
उसके पीछे एक बरामदा है और यहाँ ये हमारा बेडरूम है। तुम मुखातिब भी हो और करीब भी। तुम्हें देखूं या तुमसे प्यार करूं? मेरा ख्याल है यही ड्राइंग रूम में बैठते हैं। क्यों? हमारा बेडरूम पसंद नहीं आया आपको? आके देखिए तो सही। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जानू, वही जो हम दोनों इतने दिनों से चाह रहे हैं। एक तन्हा मर्द और एक खूबसूरत औरत के बीच ये दूरी एक जुल्म है, नहीं? छोड़िए। अरे क्या? छोड़ दीजिए। Leave me. ओके, घर चले? हाँ? घर चले? हाँ? घर, कम। मैं अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मिस्टर नरेश मल्होत्रा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने 18 जनवरी की शाम 7:30 बजे मिस्टर आदित्य मेहरा पर कातिलाना हमला करवाया और जिसमें मिस्टर मेहरा की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर जनार्दन पांडे और उसका साथी बाबू सिंह, जिन्होंने अपने ट्रक के नीचे कुचलकर मिस्टर मेहरा को मार डाला, पुलिस की हिरासत में हैं और अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। योर ऑनर, बतौर सरकारी गवाह मैं जनार्दन पांडे को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? जनार्दन पांडे। क्या काम करते हो? ट्रक चलाता हूं। आपने पुलिस को बयान दिया है कि 18 जनवरी की शाम को 7:30 बजे जिस ट्रक के नीचे आकर कुचले जाने से मिस्टर आदित्य मेहरा की मौत हुई, वो ट्रक आप चला रहे थे। यह हादसा नहीं था योर ऑनर, खून था, साजिश थी और जिसका मुआवजा भी इन्हें मिल चुका है। अब वही बयान तफसील से अदालत के सामने दोहराइए। कैसा हादसा, कैसा खून? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने किसी आदमी को अपने ट्रक के नीचे नहीं कुचला।